आज मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा बिजनेस आइडिया आपको बताऊँ, जो बिजनेस आइडिया आपको बिजनेस करने में पैसा भी कमाई हो और आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टेड लगे। जैसे आपको पता है कि जैसे क्रिकेटर लोग हैं, खेलते हैं, खेलने का पैसा लेते हैं, ठीक है? कुछ लोग गाने का पैसा लेते हैं। इसी प्रकार उनका मनोरंजन भी होता है, उनका एक अच्छा बिजनेस भी होता है। ये ऐसा ही एक बिजनेस आइडिया आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, जो आराम से दिन का 6 से 12 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो। दिन का, महीने के बाद छोड़ो, मैं दिन का बताया हूँ। हाँ, भले वो कंटिन्यू हो सकता है, बीच में गैप हो, लेकिन पर डे आपको 6 से 12 हज़ार रुपये महीने का प्रॉफिट वाला बिजनेस आज मैं बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया, ठीक है? इस बिजनेस आइडिया में जो भी मैं बताऊंगा, बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताऊंगा और बताता आया हूँ। आप देखिएगा जा कर के और चैनल पे मेरे। हाँ, इस बिजनेस आइडिया में जो वाक्य मैं बताऊंगा, इस वीडियो जो बना रहा हूँ उसके अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें एक मुहिम के तहत मैं बताता हूँ, जो एक जनरल नॉलेज को सपोर्ट करता है और साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन का आंसर या ऐसा कुछ अच्छा नॉलेज आपको दूंगा, जो आप सुनेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा। मतलब कि बेटर होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके बच्चों का, आपके दोस्त यार सबका ये जो है नॉलेज बढ़ाने वाला वीडियो बताऊंगा मैं। लेकिन पहले बिजनेस के बारे में बातें करेंगे, ठीक है? तो आइए बात करते हैं। आज जो मैं बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ वह किसका है? डीजे का। डीजे सिर्फ बजता है, आप सुने होंगे, लेकिन उसके कई प्रकार हैं। आप जो है ज़माने के हिसाब से कैसे पैसे कमाएंगे आप, मैं आपको बताऊंगा। एक तो डीजे होता है, छोटा घर पे बजता है, एक गाड़ी से लेके आते हैं, बात करके ऐसा बजता है। मैं आप कई प्रकार से आपको बताऊंगा कैसे, किस प्रकार से आपको उससे पैसे कमाना है। चलिए, नंबर 1, आप देखे होंगे डीजे, ये जो है शादी ब्याह के प्रोग्राम में ये आवश्यक ही हो गया है, ठीक है? शादी ब्याह में ये जो है चलता ही चलता है, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है शादी में, ठीक? शादी के बाद कोई भी दूसरा कार्यक्रम, जैसे कहीं कहीं मैं देखा हूँ कि मेला फेयर जो होता है, मेला लगता है, वहाँ पे कंपटीशन के लिए डीजे बुलाया जाता है, वहाँ पर इनाम रखा जाता है। मालूम कितना? 1-1 लाख रुपए इनाम रखा जाता है। जिसका बेटर डीजे होता है वह जो है उस 1 लाख रुपए का हकदार होता है, ठीक है? 1 लाख 2 लाख जैसा मतलब लोग लगा दें तो, ठीक है? कहाँ पर? मेला में। मेला के अलावा कोई भी डीजे से कोई प्रोग्राम हो गया, हल्दी का प्रोग्राम हो गया या कोई फंक्शन हो गया, किसी चीज़ में डीजे का जो है, हल्दी का प्रोग्राम पकड़ लो आप, किसी फंक्शन का कोई भी, मतलब कि जो खुशी और मनोरंजन के साधन के लिए जुटाया जाता है, कोई भी खुशी का इजहार करने के लिए सभी लोग डीजे का प्रयोग करते हैं। पहले तो शादी ब्याह में क्या होता था कि लड़की के तरफ से, मतलब जो दोनों वर और वधू होते थे, तो लड़के की तरफ से ही डीजे का प्रोग्राम किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि लड़की वाले भी जो है डीजे का खोजते हैं। डीजा मतलब कि जो इसे परछन ओरछन नहीं सॉरी अपना इसे उन लोगों के घर पे जो कार्यक्रम होता है लेडीज़ों का, उसके लिए उनको भी डीजे की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से 3-4-5 जगह जो है डीजे का प्रयोग किया जाता है। ये तो कहाँ प्रयोग होता है वो मैं बताया, शायद आप इसके बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि ये हम लोगों से जुड़ा हुआ है बिजनेस है, ठीक है? अब इसमें आप बुकिंग करवाने जाना कभी भी, उसका बुकिंग कम से कम 5,000, 6,000, 8,000, कुछ अच्छे बेटर क्वालिटी के होते हैं तो 12,000, 15,000 में भी बुक होते हैं। मैं एक एवरेज प्राइस उनका रखा हूँ कि 6,000 से 12,000 रुपये उनका बुकिंग का रखा हूँ, ठीक है? अब अगर हमको जो है, अब हम जान गए कि ये बुकिंग करने के लिए इतना पैसा मिलता है। दूसरी बात, इनकी बुकिंग जो है कम से कम बिफोर, मतलब पहले से ही, कितने दिन पहले? 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, ठीक है? 5 से 6 महीने पहले ही बुक किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि कहीं बुक ना हो जाए, क्योंकि इनकी संख्या अभी कम है, बहुत लोग इतने नहीं करते हैं। तो इसको बुक करना है
5 से 6 महीना पहले ही सभी लोग बुक कर लेते हैं, इसलिए आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो डीजे करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी किसी के पास अपना खुद का साधन होता है, जैसे कोई गाड़ी होती है, मतलब बोलोरो पिकअप होता है, उसमें सभी लोग बांध के ले जाते हैं, नहीं होता है तो भाड़े पे 400-500 रुपये में मंगा लेते हैं, आराम से बात करके अपना डीजे ले जाते हैं। जैसा आपका सप्रान होगा, मतलब आपकी जो कैपेबिलिटी होगी, आप उस प्रकार से उतने पैसे कमाओगे। जैसा इसकी औकात होता है वैसा उसका मतलब कमाने का दायरा होता है। तो आपको जो है उस प्रकार से बांधना है। आपको ऐसा रखना है कि ले जा करके कुछ लोग ऐसे देखो, अब एक दूसरी टॉपिक मेरे दिमाग में आ गई। डीजे का और एक प्रोग्राम होता है, कौन सा होता है? उसमें लाइटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, कुछ ऐसे डीजे होते हैं जिनकी लाइट जो है ऐसे मतलब वहाँ से निकलती है बहुत दूर तक, मतलब एयर लाइट उसको एक प्रकार से बोल सकते हो, कि जो ऊपर ऊपर जाती है, उसका प्रदर्शन वो लोग दिखाते हैं, ताकि सामने वाला जाके बोले कि अरे वाह, हमने क्या डीजे देखा था, उसकी क्या लाइट थी। तो उस प्रकार से आप जो है उसकी व्याख्या सुनेंगे किसी के माध्यम से, तो आप ज़रूर जाएंगे। आपको डीजे की आवश्यकता होगी, आप अपने बजट के हिसाब से। हाँ, वो लाइट वाला जो होता है उसका बजट जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। और एक डीजे होता है फ्लोर लाइट होता है, इस पे मतलब कि नीचे से ऐसा बिछाया जाता है, उस पे सभी लोग लाइटिंग कहीं से और फोकस पे इस पे डाला जाता है, यहाँ पर सभी बच्चे खड़ा होकर के सभी लोग इस पे नाचते हैं। ठीक है, लाइट की तरह वो बिछा देते हैं, फ्लोर जैसा होता है, उसके ऊपर डांस करते हैं। तो लाइट का थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है, लाइट हो अच्छा, आपका साउंड सर्विस हो, मतलब आपकी आवाज़, आपकी क्वालिटी, आपके डीजे का क्या है, उसके ऊपर भी इसकी मार्केटिंग निर्भर करती है। आपको टाइम लगेगा, मतलब कि हो सकता है एक सीज़न चला जाए, एक सीज़न मतलब 1 ईयर होता है, पकड़ लो आप कि अब तो पहले के ज़माने में सभी लोग गर्मी के दिन में ही शादी ब्याह का प्रोग्राम करते थे, अब तो वो डिवाइड हो गया है, ठंडी में भी होने लगा है। तो 1 साल भी लग सकता है आपको अपना फुल मार्केटिंग करने की, मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि आपका जो 1 महीने में 2 महीने में आप मार्केटिंग कर लो, उतना तब, लेकिन कंटालना नहीं चाहिए। बैठ कर के आप जो है बैठ कर के वहाँ पर सोचोगे कि अरे यार कब क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, कुछ मेहनत करो। आप तो हमेशा आप दोस्त यारों के साथ घूमते रहोगे यहाँ वहाँ, तो कुछ नहीं होने वाला है भाई। अगर आपको कुछ करना है तो अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी जगह जाना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी जगह सोना, सब कुछ लगभग 60% सब त्यागना पड़ता है। जब तब जा कर के कुछ न कुछ आप कर पाओगे। आपको ये सोचे कि मस्त घूमें फिरें, ऐश करें और दोस्त यार के संग मज़ा करें, नात रिश्तेदार के पास महीने में पहुँचें, बुआ के घर, मामा के घर, मामी के घर, कोई बात नहीं है, वो अपना रिलेशन है, उनको तो बचा के रखना है। लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो कुछ अच्छी चीज़ जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमको बहुत अच्छा लगता है, उसको थोड़ा-सा त्यागना पड़ेगा। सबसे बड़ी तो मोबाइल है, मोबाइल कम से कम चलाओ। मोबाइल पा जाओगे तो अच्छा, एक वीडियो बढ़िया आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पाँचवाँ आया। इस प्रकार से आप स्क्रॉल करते जाओगे और अच्छी-अच्छी वीडियो आती जाएगी और देखते जाओगे। खूब टाइम की बर्बादी होती है उसमें। मोबाइल चलाओ, मोबाइल चलाना ज़रूरी है। 10 से 15 मिनट मनोरंजन करो, उसके बाद आप उसमें अच्छी चीज़ देखो, जानकारी चीज़ देखो। आप कोई मूवी भी देखते हो तो उसमें से सीखो कि सामने वाला कैसे मेहनत किया, किस प्रकार से ऊपर गया, क्या किया। ये सब सारी चीज़ें मूवी में भी मिलेगा देखने के लिए। आपसे भी इंटरेस्टेड कि मस्त गाना है, मस्त मार रहा है, ये सब चीज़ों के बहुत बढ़िया कपड़ा पहन के नाच रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें अब उसमें देख कर के उससे कुछ भला नहीं होने वाला है। आप मूवी भी देखो तो उसमें कैसे स्ट्रगल करता है बताई जाती है कहानियाँ। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो एकदम ओरिजिनल पर बनी होती हैं, और जो है कुछ लोग मान लो बनाते हैं तब भी प्रेरणा दे कर के ही जाती है। तो हमको जो है मतलब कि खराब वातावरण में से अच्छा चीज़ ढूँढना है। ठीक है? तो इस प्रकार से मैं डीजे की बात किया कि डीजे का बिज़नेस हमको अच्छा है, करना चाहिए। अब आपको मार्केटिंग करना है तो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, किससे कर सकते हो? मैरिज हॉल वालों से आप मिलिए, ठीक है? इनसे मिलोगे
तो ये जो है इनको कुछ परसेंटेज आप दो, ठीक है। तो इनको आप कुछ परसेंटेज दोगे तो ये आपके प्रति मतलब काम करेंगे, मतलब बताएंगे कि आपको ये प्रोग्राम है, वो खुद करते हैं वहाँ पर। तो बिना फ़ायदा का कोई कायदा नहीं बिगाड़ता है, तो उनको कुछ फ़ायदा दोगे, 2, 4, 5% उनको दोगे, तो ऑलरेडी आपकी बुकिंग कंफर्म करवा देंगे हो कि अगले में आपको अपना डीजे लगाना है। ज़्यादातर मैरिज हॉल वाले जो है भाई डीजे नहीं रखते हैं, वो दूसरे का ही मंगवाते हैं भाड़े पे अगर जिसको ज़रूरत होती है। ये संगीत का फंक्शन कोई होता ज़रूरी है, ये कंपल्सरी हो गया है डीजे वीजे। तो मैरिज हॉल में आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप जो है टेंट हाउस वालों से मिलिए जो लगाते हैं कि भाई किसी के माध्यम से हम डीजे रखते हैं, हमारी बुकिंग करवा देना, उनको भी कुछ परसेंटेज दो, ठीक है। कुछ भी ज़माने में भाई सबको पैसा चाहिए। घर से आदमी निकलता है खाने पीने के बाद पैसे की तलाश ही रहती है सबको, या कोई बिजनेस करता है उसको 2 पैसा चाहिए। तो अगर आप सामने से ऑफर दे रहे हो उसमें उसका कुछ नहीं जाता है तो आपको 100% वो काम मिलेगा। तो इस प्रकार से आप उसकी मार्केटिंग करिए और जो है इस प्रकार से अपना जो है बिजनेस चलाइए। तो मैं कांटेक्ट की बात कर दिया, मैं जो है मतलब कि आपको कितना पर डे का कमाई है वो भी बताया आपको, ठीक है। आपको जो है बुकिंग का भी मैं बता दिया। एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि उसमें क्या क्या लगेगा वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कि डीजे खरीदने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो डीजे के लिए भाई उसमें एक एम्पलीफायर होता है। क्या होता है? ठीक है, ये आवाज़ के काम आता है। तो एम्पलीफायर हो गया। आपको साउंड बॉक्स जो बड़ा होगा, साउंड बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। साउंड बॉक्स हो गया। साउंड बॉक्स के बाद आपको जो है क्या ज़रूरत पड़ता है? हाँ, आपको जो है एक जो सेटिंग करने वाला आवाज़ आता है उसको मिक्सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिक्सर। मिक्सर हो गया। मिक्सर के बाद लाइट के बारे में तो आप लोगों को मैं बता ही दिया था कि लाइट 2 प्रकार से लगाते हैं। एक ऊपर ऐसे लाइट में चलती है, एक फ्लोर वाली होती है, एक लाइट का सिस्टम। ये सब सारी चीज़ें आपको खरीदना पड़ेगा। अब खरीदने के लिए भाई बजट की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसा आपका खर्चा वैसा आपकी कमाई। तो इस प्रकार से आपको जो है ये सब चीज़ें खरीदनी, मेरे हिसाब से लगभग 1 आध लाख रुपए का तो बजट होगा ही भेजेगा। 50 40 50 हज़ार रुपया आपका समझ लो कि ये सब साउंड वाउंड में हो जाएगा। तो लगभग 1 लाख रुपए का मैं इस पे बजट पकड़ के चलता हूँ। आप इंक्वायरी करिए क्या है कैसा है, ठीक है। इस प्रकार का इसका बजट लगभग लगेगा, लाख रुपए खर्चा तो होगा, मशीन वशीन साउंड वगैरह, ठीक है। तो बिजनेस के बारे में मैं लगभग जितना मेरे पास था नॉलेज बताया मैं। अगर आपको कुछ दिक्कतें होती हो तो आप कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। मैं आपके साथ और रिसर्च करूँगा और इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करके आपको शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा लगा वीडियो, शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब सब अपनी इच्छा से आप करो। और ख़राब हो वीडियो बना हो तो आप ये भी लिखना कि सही वीडियो नहीं बना है, ताकि किसी का टाइम बर्बाद ना हो। तो ये सब सारी चीज़ें बात हो गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं छोटी बातें मगर मोटी बातें, ठीक है। तो आपने सुना होगा ट्यूमर के बारे में। ट्यूमर और कैंसर ये लगभग दोनों एक ही चीज़, एक ही जात के होते हैं। कैंसर किसको बोला जाता है पता है आपको? कैंसर क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जो कोशिकाएं हैं, सेल हैं, तो कुछ दिक्कत होता है तो उसमें जो है उनकी जो कोशिका जो है, सेल है, जो बढ़ती है, 1 से 2 होती है, 2 से 3 होती है। अभी मान लो कहीं पर आपको चोट लग गई या घाव लग गया, तो खड्डा हो गया या मवाद बन करके उसमें से जो कोशिकाएं खराब हैं वो निकल जाती हैं, तो अच्छी बन करके मतलब बढ़ करके वो भर देती हैं घाव को। यदि बाय द वे वही चीज़ वो बढ़ती गई, रुकी नहीं, मतलब जैसे कोशिका बढ़ करके घाव को भर देती है खड्डे को, अगर वो बढ़ती ही गई, मान लो नहीं बंद हुई, उसका ग्रोथ रुका ही नहीं, तो वही एक कैंसर हो उसको बोला जाता है। उसके ग्रोथ में वृद्धि ही
वो जो है अपने बगल वाली कोशिकाओं को मारती है, एग्जर्ट करती है, उस पे अटैक करती है, तो वो कैंसर का रूप लेती है। या कुछ लोग उसको गांठ या ट्यूमर भी बोलते हैं। तो ट्यूमर भी 2 प्रकार का होता है, एक घातक ट्यूमर होता है, एक जो है सौम्य ट्यूमर होता है। तो ठीक है, तो जो घातक ट्यूमर होता है वो जो है मतलब कि नुकसान करता है, कैंसर हो जाता है। और कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं कि जो एक मतलब कि बढ़ते हैं, कुछ तो उनका दायरा होता है, उतना बड़ा हो कर के फिर वो उतने ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे अपने आस-पास की कोशिकाओं को नष्ट नहीं करते हैं और उनको बाद में ऑपरेशन करके या जैसे भी करके काट के निकाल दिया जाता है तो खत्म हो जाता है कहानी। तो उसको सौम्य ट्यूमर बोला जाता है। तो आप जान लो कि हमारे शरीर में कैंसर या ट्यूमर दोनों एक ही जात के हैं लगभग, वही कह सकते हो आप। तो उसमें 2 प्रकार का बताया आपको, एक घातक ट्यूमर, एक सौम्य ट्यूमर। सौम्य ट्यूमर जो है अपनी कोशिकाओं को नष्ट नहीं करती है, जहाँ की तहाँ रहती है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर आपको दूसरी वीडियो भी देखना है तो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।